प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गगन प्रसन्न मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद हम सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि अनुकरणीय है कहानी। बहुत ही अच्छा कहानी है। मेरा एक दोस्त बहुत दिनों के बाद मिला। मैं अपने दोस्त से पूछा कि अरे यार, कहाँ थे, कैसे हो। वो बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बोला कि तुम्हारे भैया कहाँ हैं, तो बोला बाहर रह रहे हैं। हम कहे मम्मी पापा। तो वो बहुत उदास हो गया। और जब उदास हो गया तो मैंने उससे पूछा कि उदास क्यों हो गए, क्या क्या बात है, बोलो। बहुत ही उदास होने के बाद जब वो स्थिर हुआ तो वो जो बताया हमको, वो मैं आपको बताता हूँ। उसने बताया कि कुछ वर्ष पहले से हमारे मम्मी पापा में अक्सर हाँ झगड़ा हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी, बात बात हो जाती थी। क्योंकि माँ कहती थी कि आपसे पहले मैं मरूंगी, क्योंकि आप मैं विधवा नहीं, सुहागिन मरना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे सिर पे लोग सिंदूर लगाए, हमको चूड़ी पहनाए, हमें बिंदिया लगाए, जैसा कि हिंदू धर्म में होता है। इसलिए वो चाहती थी कि मैं अपने पति से पहले इस दुनिया को छोड़ूं। पति कहते थे नहीं, मैं तुमसे पहले मरूंगा, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम जब दुनिया से चली जाओगी तो मेरा सेवा कौन करेगा, कैसे मैं रहूँगा तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि मैं पहले मरूंगा। वो कहती थी मैं पहले मरूंगा, मरूंगी। ये कहते थे मैं पहले मरूंगा। इसी बात पर होती थी क्या कि दोनों में थोड़ा सा मतांतर हो जाता था, दोनों एक दूसरे से रूठ जाते थे। ये पति पत्नी का तो अधिकार होता है एक दूसरे रूठना मनाना। रूठ जाते थे, फिर कितना भी एक दूसरे को इच्छा होती थी अंदर से कि टोके, लगे नहीं टोकते थे। थोड़ी देर के बाद बात शांत हो जाती थी। तो उसके बाद क्या होता था, मेरे दोस्त के पिताजी जाते थे बाज़ार, और बाज़ार में घूम फिर कर जब आते थे तो एक बर्फ़ जो होता है ना, कुल्फ़ी, वो बर्फ़ का लेकर के आते थे कुल्फ़ी। और आते थे और वो अपनी पत्नी को, यानी हमारे दोस्त की मम्मी को देते थे कि लो। और जब ही वो हाथ में देखती थी वो मलाई बर्फ़, तो वो देख करके मुस्कुरा देती थी और वो खाने लगती थी, और दोनों आदमी एक दूसरे से फिर से प्यार से बातचीत करने लगते थे। इसी क्रम में क्या बात हुई, इसी तरह ज़िंदगी चल रही थी, नोक झोंक चल रहा था। और दोनों हमेशा इस बात पर अडिग थे कि मैं पहले आपसे मरूंगा, क्योंकि हमें सेवा करने वाले, हमें सुख सुविधा पहुंचाने वाले, हमारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने वाला जब तुम मर जाओगी तो कौन होगा। और वो कहती थी नहीं, मैं सुहागिन मरना चाहती चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी लोग बिंदिया लगाए और लोग ये कहे कि देखो सुहागिन इस दुनिया से विदा हुई है। खैर, ये ज़िंदगी का नोक झोंक था, ये चल ही रहा था। इसी बीच में हुआ क्या कि बगीचे में आम फला, और आम अधिक था। अधिक के जितना भी रहता है, उसकी इच्छा हुई पिताजी की कि चलो अपने बेटा को भी दे दूँ। वो बेटा को लेकर के आम पहुँचाने गए शहर में। वो बड़े शहर में रहता था, वो नौकरी करता था, वहीं पर उसके बहू और पोता पोती सभी रहते थे। वहाँ पहुँचाने गए, पहुँचा करके जब वो लौट रहे थे तो अचानक रास्ते में एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट में वो दुनिया से चले जाते हैं। इसकी मम्मी को जब पता चलता है, जब लाश घर पे आती है, तो वो रोती भी नहीं है और बिल्कुल ही शांत हो जाती है। और वो शांत, आज तक काम क्रिया खत्म हो गया लेकिन उसके चेहरे पर न मुस्कान आई, न आंसू आया, और वो निश्चल हो गए। और कभी भी कोई बात कहा जाता है उनको कि चलिए मम्मी ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए, खाना खा लीजिए, कहते अरे रुक जाओ थोड़ा देर, तेरे पिताजी गए हैं और वो बर्फ़ लेकर आ ही रहे होंगे, वो मैं खा लूँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। जब ये बात वो बोलती है ना, तो सभी रोने लगते हैं, क्योंकि उनका जो प्यार था ना, शिव पार्वती का प्यार था, एक दूसरे पर समर्पित प्यार था। और इस कारण से वो सभी की चहेती बनी हुई थी। लेकिन वो अपने पति के प्यार में इतने व्याकुल थी, इतनी व्याकुल थी कि वो पति दुनिया से चले गए, लेकिन उसको लगता था कि मेरे पति बर्फ़ लेने गए हैं और लेकर के आएंगे और हमको मनाएंगे, और मैं खाऊंगी, उसके बाद फिर एक साथ बैठ कर हम लोग खाना पीना खाएंगे। देखिए कितना सात्विक प्यार है, कितना प्यार की अनंत प्रकाष्ठा है ये, कि एक पति पत्नी की ज़िंदगी में कितना प्यार होता है। आप सभी से भी मैं कहता हूँ, चाहे आप भाई हैं बहन हैं, जो भी कुछ सुन रहे हो मेरी बात को, पति पत्नी आपस में खूब प्यार करें, क्योंकि दुख सुख के साथी वही होते हैं। और अंत समय तक सच्चा रिश्ता एक पति पत्नी ही एक दूसरे से निभाते हैं और दुख सुख के साथी होते हैं।
जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो पत्नी और पति आपस में दोस्त हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे का ख्याल, पैसा रहे या ना रहे, एक दूसरे के ख्याल वही पति पत्नी करते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी अपने दाम्पत्य जीवन का बिल्कुल ही अच्छी तरह से निर्वाह करें, एक दूसरे पर भरोसा करें, समर्पण करें, विश्वास करें और हमेशा ये ध्यान रखें कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी हमारा अनुकरण करे, और यही अनुकरण उसके परिवार में भी हुआ और उसके दोनों बच्चों ने इस बात की सीख ली कि हम भी आपस में पति पत्नी इस तरह से प्यार से एक दूसरे के साथ रहेंगे। आप सभी से भी आग्रह है कि आप सभी तो शिव के शिष्य हैं, शिव को गुरु माने हैं, साहब श्री की बात मानिए और साहब श्री भी को भी देखेंगे ना तो साहब श्री और हमारे दीदी माँ एक दूसरे से कितना अटूट प्यार करते थे, अटूट प्यार करते थे। तो वो भी हमारे सामने एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है। हम सभी तो देखें, हो सकता था मैंने जो कहानी कहा वो कहानी एक कल्पना हो, कल्पना है भी, लेकिन हमारे साहब श्री और दीदी का तो प्यार तो अमर है, जो जन्म जन्मांतर से था, है और रहेगा। तो चलिए आज की कहानी यही विराम लेती है, लेकिन बस यही आग्रह और निवेदन है कि परिवार में शांति और सुकून चाहते हैं ना तो हम सभी को अपने पति पत्नी से एक दूसरे से बहुत ही प्यारपूर्वक रहना होगा, तभी हम शांतिपूर्वक महादेव का भी काम कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।